गिरिराज की यात्रा जब मोक्ष सुख देती है तो ज्ञानी कहते हैं कि जिसका भव्यत्व ताकतवर बनता है उसको भी मोक्ष सुख करीब मिलता है। शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा करता है तो वो क्या सोचता है कि अपना मोक्ष हो जाए, और सही बात है, क्योंकि जो भव्य जीव है वो उसके करीब जाता है। हाँ, यहाँ पर ज्ञानी कह रहे हैं शत्रुंजय वो निमित्त है, यानी कि वो यात्रा है। वो यात्रा शायद बहुत सारे लोग न भी कर सके। कितने सारे लोग वर्ल्ड में शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा की हुई, लेकिन आत्मशक्ति का विकास यदि करना हो, भव्यत्व का विकास यदि करना हो, तो उसके लिए उसके दिल में शत्रुंजय होना जरूरी है, सिद्धाचल होना जरूरी है। आज यहाँ पर दोनों ग्रंथ की वाचना हेतु रायप श्रेणी और अभिधान राजेंद्र कोश। रायप श्रेणी पूरा ग्रंथ एक संसार की श्रेष्ठ भूमिका में निर्मित हुआ है। इधर संसार का जो राग है उस राग के पीछे भयंकर उपद्रव जो द्वेष है उसका निर्माण बताया। वही संसार की अवस्था में जो धर्म से वंचित था राजा प्रदेशी, उसके नाम से रायप श्रेणी नाम का आगम बना। वो रायप श्रेणी नाम के आगम से वो राजा प्रदेशी धर्म से वंचित था, तब अवस्था चंद्रकांता रानी के साथ अलग थी, राजपाट की अलग थी, सामाजिक अलग थी। लेकिन जब उसकी भाव धर्म की आराधना बढ़ गई और वो भाव धर्म की शक्ति बढ़ी तो उसको खुद को साक्षात प्रभु के दर्शन हुए, साक्षात दर्शन हुए। तो धर्म जब अध्यात्म से प्रारंभ होता है तो परमात्मा बनना फिक्स हो जाता है, निश्चित हो जाता है, यानी कि भव्यत्व की परिपूर्णता भगवान, जो भव्यत्व है वो भगवंता में परिवर्तित होता है। तो जहाँ राजा प्रदेशी जब वो भव्यत्व को लेकर आगे निकल रहे हैं तो उसकी पूरी परिस्थिति यहाँ पर रजू की गई हुई है, बताई गई है। अब राजा प्रदेशी, चंद्रकांता, संसार का उसका राजमहल, ये सारी परिस्थिति हजारों लाखों करोड़ों साल से चल रही है, चलेगी भी सही, रुकने तो वाली है ही नहीं। किसी के पास धन बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया तो वो चाहे वो करता। किसी के पास बड़ा हुआ धन था वो कम हो गया, राजपाट लूट गए, उसको पलायन होना पड़ा, भागना पड़ा, खुद का साम्राज्य था खत्म हो गया। तो ये संसार की प्रवृत्तियाँ इस प्रकृति में अनंत काल से चली आ रही है, ये रुका नहीं है। लेकिन इस प्रकृति को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारी जो वृत्ति है, हमारी जो आंतरिक स्थिति है, उसे हम आराम से बदल सकते हैं। तो जहाँ पर सम्यक दर्शन की भूमिका प्रारंभ होती है वहाँ पर सारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं, ऐसा नियम है। सम्यक दर्शन में शिकायतें खत्म हो जाती हैं। सम्यक दर्शनी आत्मा वो अपनी हर परिस्थिति को आत्मा के साथ तुलना करता है। इसके लिए उसके सामने कर्म का स्वरूप जब आता है तो वो सोचता है कर्म जड़ है। जड़ यानी कि उसमें कुछ भी न करने की ताकत, जड़ यानी कि उसमें कोई भी संवेदना नहीं है, उसमें कोई भी ऐसी हिलचल नहीं है, उसमें कोई भी एक्शन मोमेंट नहीं है, वो जड़ है। कर्म जड़ है। अब कर्म जड़ है तो सिर पे कैसे आएगा? कर्म जड़ है तो दुखी कैसे करेंगे? कर्म जड़ है तो सुखी कैसे करेंगे? भाई देखने जाओ तो भगवान ने तो कर्म का ही पूरा व्यवहार बताया है। तो कर्म जड़ है और कुछ कहता नहीं है तो फलदायक क्या है? ये संसार जो दिख रहा है वो क्या है? जड़ है। तो ज्ञानी ने हमें इतना श्रेष्ठ उपकार और श्रेष्ठ रास्ता बताया कि कर्म तो जड़ है, तुम्हारे अंदर चेतना है तब तक तुम्हें सब अच्छा लग रहा है, आत्मा है तब तक सब अच्छा दिख रहा है। जैसे आत्मा निकल गई ऐसे ये शरीर भी जड़ था, लेकिन हमें आत्मा के कारण पता नहीं चल रहा था। और ये शरीर जब जलाया जाता है तो संसार के कोई विरोध नहीं करता है, घर से निकाला जाता है संसार में कोई विरोध नहीं करता है। उसको भयंकर बीमारी है, कैंसर है, सड़ रहे, किडनी है, डायलिसिस है, संसार का कोई भी व्यक्ति ऑलरेडी उसे मना नहीं करता है कि नहीं ऐसी ट्रीटमेंट नहीं कराना। तो शरीर को जब जलाना है, दफनाना है, निकालना है, काट कूट करना है, उसकी सर्जरी करनी है, कोई मना नहीं करता है। क्यों भाई? वजह क्या? क्योंकि स्वभाव है इसका, ये जड़ है ना, इसके लिए। चेतना पे सर्जरी करनी हो, हमारी आत्मा पर यदि हमें कोई प्रोसेस करनी हो तो वो श्रेष्ठ प्रोसेस है
हम सारी शिकायतों से मुक्त हो जाए, हम सारी अवस्थाओं के बंधन में न रहे। अवस्था रहेगी, संसार रहेगा, सुख दुख रहेंगे, हमारा पराया परिवार सब रहेगा, लेकिन उस स्थिति में हमारा मन अलर्ट हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें जड़ के आधारित है, पुद्गल के आधारित है। तो प्रदेशी राजा का जो अध्ययन है वो पूरा इस स्थिति का निर्माण है। धर्म अवस्था और धर्म अवस्था के बाद संसार अवस्था, संसार समाप्त होने की तैयारी का पूरा अवतरण, धर्म के प्रवेश में कितनी कितनी संघर्ष यात्रा है, धर्म स्वीकार में किन किन लोगों को मनाना है, धर्म प्रारंभ करना है तो जो भी डिस्टर्बेंस अंतराय जो आते हैं उसमें हमारी आराधना, हमारा मन, हमारा परिणाम कितना हमें बलवान बनाना है, ये सारी चीज़ें इस महाग्रंथों से हमें पता चलती है। और इस महाग्रंथ का जब उल्लेख हो रहा है तो भगवान के मुख से हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये, कोई दूसरी व्यक्ति ये नहीं कह रहा है। जो 45 आगम शास्त्रों है, हमारे जैन सिद्धांत और जैन दर्शन है, वो सारी बातें करने के लिए प्रभु महावीर और परंपरा में गुरु गौतम स्वामी, उस परंपरा में गणधर, वो सारी स्थिति में वो निर्माण करते हैं। तो हमारा ये परम सौभाग्य रहा कि सिर्फ एक व्यक्ति की, राजा की कथा है, उस राजा की कथा के पीछे इस जगत का स्वरूप है। तुम आज सोना चेक करो या 1000 साल के बाद सोना चेक करो, सोना सोना ही रहेगा। जो खदान में हीरा हजारों सालों से खदान में ही है, उसे खदान से बाहर निकाला और उसके ऊपर प्रोसेस हुई तो हीरा हीरा ही है, कांच नहीं बनेगा। जो जहर है सांप के मुंह में, ये किसी ने कनेक्ट किया और किसी ने लैब में रख दिया ये पॉइजन को, कि उसके ऊपर कोई टेस्ट करेंगे, उसके ऊपर कोई ना कोई प्रयोग करेंगे, वो 50 साल बाद, 100 साल बाद कोई दूसरा साइंटिस्ट चेक करेगा तो उसमें सारे पॉइजन यानी कि मौत के सारे कंटेंट मिलेंगे। जो जिस जैसा स्वरूप है उस स्वरूप से वो दूर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर प्रदेशी राजा से यहाँ पर संसार का स्वरूप बताया कि ये साइकिल रुकने वाली नहीं है, ये साइकिल की रफ्तार रुकी ही नहीं है। भगवान महावीर स्वामी हो, आदिनाथ भगवान हो, उसके पहले के 24 तीर्थंकर हो, आगे के 24 तीर्थंकर हो, उस हाइट पर ले गए कि तीर्थंकर भगवान को भी यही रूल्स अप्लाई करना पड़ा। तीर्थंकर जहाँ उनका भव का अंत हो गया, अब लास्ट समय है उनका, अब आगे कोई भाव नहीं है, फिर भी उन्होंने जहाँ जहाँ जो जो स्थिति में जो कर्म बंध किया था, वो कर्म का, संसार का स्वरूप उनको भुगतना पड़ा, लेकिन उनको वो ज्ञात हो गया, उनके आत्मा दर्शन में वो बोध स्पष्ट हो गया कि ये जो कर्म का स्वरूप है वो कर्म के स्वरूप से भिन्न मेरा आत्म स्वरूप है। अब प्रदेशी राजा उसकी कहानी सिर्फ सुन ले तो पसंद आएगी, लेकिन कहानी वो हमारा जीवन नहीं बनेगा, हमारा जीवन बनना चाहिए। कहानी तो कहानी है, कितने भी सुन लो तुम, और नई नई कहानी आएगी। कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है और वो अच्छा काम जो कर रहा है वो अच्छे कार्य के कारण उसकी अनुमोदना की, उसके प्रति किसी को सम्मान जगा, किसी ने बहुमान किया, उसके प्रति सत्कार्य है, वो प्रेरणादायी जीवन बना, लगा कि हाँ ये व्यक्ति ने 50 साल पहले ऐसा काम किया, ऐसा काम किया, काम में अमरता का प्राण आ गया, अमरता सचेतन हो गई, तो वो व्यक्ति नहीं है फिर भी उसकी बातें याद रहती है। इज इक्वल टू स्टोरी, ये कथा हो गई। तो ये संसार में कथा तो रुकने वाली नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है, मेरे जीवन की यात्रा में मेरी जो कथाएं है, यानी कि मेरी जो व्यवस्था है, वो महिमावान कैसे बने मेरे लिए, दूसरों के लिए नहीं। तो संसार में, संसार की स्थिति, राजा प्रदेशी धर्म रहित था तब कैसा जीवन था, धर्मवान बना तो कैसा जीवन था। धर्म रहित स्थिति जो है वो अनंत काल से जो संस्कारों से, जो वृत्तियों से, जो कॉन्सेप्ट से, जो हमारी भावनाओं से चला आता है, उससे कुछ ऐसी भिन्नता है। वो भिन्नता का नाम भाव धर्म यानी कि सम्यक दर्शन है। अब प्रदेशी राजा वो बनता है सूर्याप देव, देव बनता है और भगवान के दर्शन करने आता है। अब ये सारी बातें, भगवान के दर्शन करने आना, गौतम स्वामी को वो सारी चीज़ें समझना, भगवान को वापिस पूछना, पूछने के बाद कहना कि परमात्मा ये कैसे हुआ, तो उनकी पूरी पास्ट लाइफ उनको कनेक्ट कराते हैं कि ये राजा प्रदेशी था, उसने धर्म का शरण लिया और उस धर्म के शरण में आत्मबोध इतना स्पष्ट हुआ कि उनकी सारी स्थिति
बदल गई, सारी स्थिति बदल गई। आत्मबोध के कारण उस भाव में ऐसा धर्म अपनाया कि इस भाव में भी वो धर्म जीवंत है। अंत समय में धर्म का ऐसा शरण ग्रहण किया कि वो शरण ग्रहण करने के बाद उसे वापिस वो पास्ट मेमोरी कनेक्ट हुई देवलोक की दुनिया में, अमाप सनाप अपार सुख होने के बाद भी उसे लगा कि मैं भगवान के दर्शन करने जाऊं, भगवान की वाणी सुनने जाऊं, भगवान की भक्ति करने जाऊं, मुझे भगवान के पास रहना है। और सूर्याप देव अपनी सारी समृद्धि के साथ भगवान की देशना सुनने आते हैं। ये जो एटमॉस्फियर है पूर्व भव का, नए भव का, हाँ, ये किसके लिए है? जिसको कोई आत्मबोध पाना है उसके लिए। बाकी तो यहाँ जिंदगी है और इस जिंदगी के लिए जीना है, तो ये तो सब जी रहे हैं। जैन दर्शन हमें एक मार्गदर्शन, वो भी सफल मार्गदर्शन देते हैं, सामान्य मार्गदर्शन नहीं है। जैन दर्शन हमें मूलभूत अवस्था से जोड़ते हैं, हमारी जो स्थिति है उसका निरीक्षण करने के लिए हमें जगाती है, हमें तैयारी करनी है कि जैन दर्शन यदि परभव, आगे का भव, पूर्व भव, ये जो बता रहा है वो किसका है। तुम स्मरण कर सकते हो कि मेरा आत्मा पूर्व भव में इस दुनिया में था। हम 60 लाख बोलते हैं तो हमें स्मरण में आता है कि मेरा आत्मा पूर्व के भव में इस दुनिया में था, उसके पूर्व भव में इस दुनिया में था। हमारे सामने कुत्ता दिखता है, चींटियाँ दिखती है, बैल दिखता है, दूसरे जानवर दिखते हैं। कभी कभी कोई ऐसा दिव्य चमत्कार होता है, सोचते हैं कि कोई देव होगा, कोई दिव्य शक्ति होगी, वो भी हमारे सामने है। किसी को कोई वेंतर का प्रॉब्लम होता है, कोई भूत पलित टोटका मैली चीज कोई भी हो, तो लगता है कि ऐसा भी है। तो जगत के अंदर हमारे सामने दूसरी गतियां दिख रही है। तो दूसरी गति जो दिख रही है, इसका मतलब उस गति को छोड़ने वाला जीव है कि उस गति में रहने वाला है। कुत्ता कुत्ता ही बनता रहेगा हर भाव? नहीं। देव देव ही बनता रहेगा? नहीं। चीटी चीटी बनती रहेगी? तो चेंज जो होगा वो किस में होगा? चीटी यदि मकोड़ा बना, मकोड़ा यदि चूहा बना, चूहा यदि बिल्ली बनी, बिल्ली यदि कुत्ता बना, कुत्ता यदि शेर बना, बैल बना, इंसान बना, देव बना, कुछ न कुछ परिवर्तन आया तो किस में आया? यदि आया तो किसने लाया? यदि लाया है तो वो आने का रास्ता कौन सा था, किसने आमंत्रण दिया? ये सारी डिस्कशंस इस ग्रंथ के कारण है, जिसमें हमें एक नई दिशा मिलती है। कथा सुनने से कान राजी हो गए और कथा मुताबिक अनुसरण करेंगे तो आत्मा राजी होगा। हम इंफॉर्मेशन लेने चाहेंगे तो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अच्छा है, कुछ ज्ञान है, कुछ समझदारी है, कुछ नई दुनिया। अभी जो सारा दुनियादारी का चक्कर चल रहा है उससे भी भिन्नता है, क्योंकि आत्मबोध है ना, और जैन दर्शन आत्मबोध के बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ता है। तो ये स्थिति जब हमारे सामने आती है तो जो भाव परिवर्तन हुए, देह का जो परिवर्तन हुआ, वो किसका हुआ? आपका हुआ। तो आप कौन? क्योंकि जब तक आस्तिक के पद नहीं आएगा तब तक उसके पीछे दूसरा ग्रंथ प्रायश्चित का, यानी अभिधान राजेंद्र कोश है, 5वां भाग है, जिसमें प्रायश्चित शब्द की बात होगी। तो आत्मा नहीं समझ में आएगा, आत्मा की जो आध्यात्मिकता, जिसका नाम आस्तिक्य है, जो श्रद्धा है, जो भाव धर्म है, आत्मदर्शन जो है, वो जब तक हमारे मन में, यानी कि समझदारी में, श्रद्धा में नहीं आएगा, तब तक कर्म का भी बोध नहीं होगा और कर्म मुक्ति का भी बोध नहीं होगा, गुण का भी बोध नहीं होगा, गुण अनुसरण के लिए हमारे पास योग्यता भी नहीं प्रकटेगी। तो परिवर्तन किसका हुआ? हमारे सामने गति है, इसके लिए हम मान रहे हैं कि ये परिवर्तन हो रहा है। किसका परिवर्तन हो रहा है? आत्मा का हो रहा है या गतियों का हो रहा है? मानव गति, नरक गति यानी तिर्यंच गति, देव गति, ये सब आया कहाँ से? यदि ये आया है कर्मों के आधारित और वो सारा हम अनुसरण करते करते आए हैं, तो हम अनुसरण करने वाले हैं कौन? तुम यहाँ से फ्लाइट में दिल्ली गए, वहाँ से वापस आप देहरादून गए, वापस वहाँ से मुंबई गए, वहाँ से वापस आप चेन्नई आए, चेन्नई से वापस आप, ये 15 दिन की टूर आपकी फ्लाइट की कंटिन्यूटी रहती गई। आप बदले? आपका पासपोर्ट बदला? आपकी आईडी बदली? आपका बैलेंस बदल गया, आपका ₹1,00,000 का खर्चा हो गया, ठीक है, वो आपका नहीं है। इसके लिए यदि गवर्नमेंट की एक सिचुएशन है कि आपको कहीं भी फ्लाइट में, आउट ऑफ में भी जाना है, तो आपके पासपोर्ट वीज़ा सब आपके ही होने चाहिए, सिग्नेचर, थंब, सब कुछ आपके होने चाहिए, आपका पूरा वेरीफाई होता है हर तरीके से।
यदि वो वेरीफाई होता है तो ही आप आगे बढ़ते हो। तो आपकी पहचान के बिना यदि ये सिचुएशन में आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो धर्म में सबसे बड़ी पहचान कौन सी है? तत्व की है। किसकी है? धर्म से सबसे बड़ी पहचान कौन सी है? तत्व की। इसके लिए ज्ञानियों ने हमें बहुत करीब लाके रख दिया। आत्मा की बात तू सोचेगा, जीव तत्व, 9 तत्वों में पहला तत्व आता है जीव तत्व, और उस जीव तत्व को सारी यात्रा पूर्ण करके अंतिम तत्व मोक्ष तत्व तक जाना है। यदि मोक्ष तत्व जीव तत्व का ही स्वरूप है, जीव तत्व का अंतिम स्थान है, जीव तत्व की पूरी आध्यात्मिकता है, तो उस विजन तक, वो दृष्टि तक जाने के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है? तुम्हारे पास पासपोर्ट है तो तुम कहीं चले जाओगे, प्लेन है इसके लिए तुम जा रहे हो ना। एयरपोर्ट ही नहीं होता तो कैसे जाते तुम तुम्हारे मारवाड़ के कोई गांव में चले जाओ, तो तुम्हें वहाँ गाड़ी लेनी, एयरपोर्ट है ही नहीं कहीं, तुम्हें उसकी फ्रीक्वेंसी में जोधपुर रुकना पड़ेगा, फिर गाड़ी लेकर जाना पड़ेगा। एज अ सपोर्ट, एक भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, ये जो भव यात्रा चल रही है वो किसकी चल रही है? यदि देह की चल रही है तो किसके कारण चल रही है? यदि कर्मों के कारण चल रही है तो कर्मों कौन से रास्ते पे आया जिसका नाम आश्रव है? किस रास्ते पे आया? ये सारी यहाँ पर स्थिति रायक श्रेणी राजा प्रदेशी की है। तो वो हम प्रारंभ करते हैं, तो प्रारंभ के अंदर संसार की व्याख्या क्या हो सकती है? संसार किसे कहते हैं? आप जहाँ रहते हो वो संसार, ज्ञानी ने मना कर दिया। आप जो खाते पीते हो, बैठते उठते हो, बिजनेस करते हो, वो संसार है, मना कर दिया। अब ये बात तो आपने पहली बार सुनी, मैंने भी पहली बार बोली। ये संसार नहीं है। आप जो खाते पीते हो, बैठते उठते हो, कहीं कोई रिलेशन में कहीं जाते आते रहते हो, कोई फंक्शन मैनेज करते हो, कोई जिम्मेदारियां निभाते हो, वो संसार नहीं है। ये संसार है वो। ज्ञानी मना कर रहे कि ये संसार नहीं है। अरे ये क्या बात है? ये संसार नहीं है तो संसार कौन सा? ये संसार नहीं है तो संसार कौन सा? मैं आपको एक बात बताऊं, एक यहाँ पर पीतल का एक ऑर्नामेंट्स यानी कि डुप्लीकेट ज्वेलरी है। हाँ, एक यहाँ पर ऑलरेडी ज्वेलरी है, डायमंड वाली है, और आपने छुआ, देखने से क्या लग रहा है? ज्वेलरी लग रही है देखने से। हाँ, आपने टच किया, देखा, चेक किया, आपने बोला कि ये ज्वेलरी नहीं है। ज्वेलरी थी या नहीं थी? थी ना। यदि वो ज्वेलरी थी तो मना क्यों किया? मना इसके लिए किया कि ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल होती तो पता चल जाता चेक चेक करने से, क्योंकि ओरिजिनल ज्वेलरी के पीछे उसकी जो वैल्यूज है, उसकी जो कैरिंग है, संभालना है, वो अलग तरीके से होता है। जो डुप्लीकेट ज्वेलरी है, हाँ, वो जो डुप्लीकेट ज्वेलरी है उसका संभालना, उसकी वैल्यू अलग होती है। ज्ञानी कहते हैं कि संसार यदि आप जो निभा रहे हो वो संसार संसार नहीं है। वो कैसे? जो आप संसार में काम कर रहे हो, जवाबदारी निभा रहे हो, ज्ञानी मना करे वो संसार नहीं है। जैसे ज्वेलरी चेक करने के बाद पता चला कि डुप्लीकेट है, इसे ज्वेलरी नहीं कहते, इसी तरह संसार में रहने वाला जीव वहां से वो अध्यात्म की ओर आगे बढ़ता है तो उसका संसार समाप्ति की ओर आगे बढ़ता है। उसका संसार संसार प्रूफ नहीं होता है, क्योंकि उसके पास एक आंतरिक श्रद्धा है, और वो श्रद्धा जीव तत्व की श्रद्धा है कि मेरा आत्मबोध जितना जल्दी बढ़े इतना मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि परमात्मा भी संसार में थे, लेकिन परमात्मा धीरे 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 मोक्ष की ओर आगे बढ़े। गौतम स्वामी भी संसार में थे, विद्यावान थे, धीरे धीरे आगे बढ़े। पूर्व बहु जिसका जिसका भी संसार का था, तो उसकी मूल भूमिका ये थी कि कसाय वाला संसार, यानी के मन के अंदर जितने भी दुर्भाव बैठे, राग द्वेष बैठे, मन के परिणाम जितने अशुभ बैठे, वो सारा संसार है। संसार की व्याख्या क्रिया के आधारित नहीं की, ज्ञान के यानी कि अज्ञान के आधारित की, आपकी परिणति, आपके इंट्यूशन पावर के आधारित की। तो जो संसार में जो क्रिया कर रहे हैं उसका पाप नहीं लगता क्या? जो हम प्रवृत्ति कर रहे हैं उस संसार की जिम्मेदारी, उसका पाप नहीं लगता क्या? ज्ञानी कहते हैं कि इसका पाप लगता है, लेकिन वो पाप पाप साबित नहीं होता है, क्योंकि पाप करने की भावना नहीं है। पाप करने की भावना नहीं है, जिसे ज्ञानियों ने अनुबंध में धर्म कहा, अलिप्तता कही, अनासक्ति कही। भरत महाराजा का दृष्टांत आता है इसमें कि वो जो अंगूठी पहन के बैठे थे, गहने बहुत पहने थे उन्होंने, और जब अपने आरिशा भवन में, राजभवन में जा रहे,
और राजभवन में जाते उनकी अंगूठी निकल गई, और वो अंगूठी निकल गई तो वो डिफरेंस चेक करते हैं कि ये अंगूठी मेरे शरीर की शोभा थी, मेरा शरीर नेचुरल शोभामान नहीं है, कोई आधार पर मेरी शोभा है, बिना आधार मेरे अच्छा नहीं हूं। तो वो चेक करता है, सोना नहीं है तो कैसा लग रहा है, शरीर जो है वो काला पड़ जाए तो कैसा रहेगा, ये शरीर है वो जर्जरित होगा तो कैसा पड़ेगा, ये शरीर है और बीमार और सड़ा हुआ बनेगा तो कैसा बनेगा, ये शरीर में हड्डी मांस चूर चूर हो जाएंगे, लहू सूख जाएगा तो कैसा होगा, ये शरीर के अंदर जितने भी ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, जो भी नाशवंत स्थिति है वो धीरे धीरे गलता जा रहा है, तो मेरी मौत आएगी तो कैसी होगी। ये सारा चिंतन अनित्य भावना का होता है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं है, क्योंकि अंगूठी मेरी नहीं थी, निकल गई। शरीर में जितना भी था वो तो पुण्य के कारण था, वो सारा पुण्य धीरे धीरे खत्म होएगा। तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि सारी चीज यहाँ नस्वंत खत्म हो जाएगी, मिट्टी का ढेर है, राख में मिल जाएगा। वो सारा चिंतन वो आईने के सामने खड़ा होकर करता है, और वहां पर ये चिंतन की धारा इतनी आगे बढ़ गई, इतनी आगे बढ़ गई कि चिंतन की धारा के कारण वहां पर उनको केवल ज्ञान हो गया। संसार था कि नहीं था, लेकिन अंतर का जो संसार था, मन का जो संसार था, वो सिर्फ तुम्हें ही पता है, कोई इसका स्टेटमेंट नहीं दे सकता। तुम्हारे अंदर क्या पनप रहा है, तुम किस स्थिति को अपना रहे हो, किस स्थिति में तुम्हारा अनुसरण है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही पता है। अब पानी पीना, और पानी पीना प्यास बुझाने के लिए, तो पानी प्यास बुझाता कि नहीं बुझाता है, हाँ या ना। अब खारा पानी पियो तो, जो नमक वाला दरिया वाला खाला पानी पियो तो प्यास बढ़ती है कि कम होती है, मर जाता है आदमी। एक दरिया में द सीक्रेट नाम की एक किताब है, उसमें ये सारी चीजें लिखी है कि आत्मशक्ति, यानी उन्होंने मन शक्ति के लिए बताया, लेकिन आत्मशक्ति बढ़ाने के क्या। एक आदमी 50-50 दिन तक पूरे दरिया में रहता है, और दरिया में रहने के बाद खारा पानी पीने के बाद और प्यास लगती है, और वो खुद मौत के करीब आता है। तो खारा पानी पीना जरूरी है कि पानी पीना जरूरी है, पानी पीना है तो खारा नहीं पीना है, ये बात है। यदि पानी मिला है और खारा है तो नहीं पीना है, वो बात है। तो पानी प्यास बुझाता है, हाँ बुझाता है, खारा नहीं होना चाहिए। इसी तरह ये जो संसार है, जो मन में बसा हुआ है, जो परिणति हमारी अज्ञान की या कर्म बुलाने की है, वो सारा का सारा जो संसार हमारे पीछे पड़ा है, वो हमने पुकारा है, हमने बुलाया है, हमने आमंत्रण दिया है कि अपने आप आया है। यहाँ पर परदेसी राजा का ये पूरा पिक्चर क्लियर हो रहा है। परदेसी राजा को पता चला कि ये डिस्ट्रॉइड करना है, ये नहीं चाहिए मुझे, तुरंत उन्होंने चेंज किया। और जैसे उनको पता लगा कि ये सारी चीज़ों की वैल्यूज नहीं है, तो उसने छोड़ने में तैयारी की। तो परिस्थिति ये बनती यहाँ पर, जब जहर 100 साल के बाद भी मारक बनता है, 1000 साल के बाद भी मारक बनता है, जहर पीने वाला कोई भी हो उसके मृत्यु के करीब मौत आनी ही आनी है। यहाँ पर संसार की अवस्था मन संबंधी कही, तो ज्ञानी कह रहे हैं कि तुम जो जवाबदारी निभा रहे हो वो संसार यदि खत्म करना हो, उसमें अल्प किंचित भी विराधना पाप है नहीं, ऐसा नहीं, क्रियाएं कर्म है। लेकिन जब तुम्हारी आंतरिक शक्ति की वृद्धि होगी, जब तुम्हारी शुद्धि प्रायश्चित से होगी, जब आलोचना सर्वश्रेष्ठ होगी, तब भरत महाराज की तरह कब पूरा संसार खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि खत्म करने के और आगे बढ़ रहे। काउंट करने में 100 लाने हैं तो 90 तक 100 नहीं आए, लेकिन 90 तक 100 के करीब तो आए आए। काउंट करते हैं कोई करेंसी का कि भाई ये लाख रुपया है कि नहीं है, 10 लाख है कि नहीं है, तो 10 लाख गिनना है उसको, तो गिनने के समय उसको 9,90,000 भी आता है तो बोलेगा कि 10 लाख नहीं, लेकिन 9,90,000 वो 10 लाख के करीब लाता है। इसी तरह इस संसार की जो परिणति है, संसार में हमारा जो मन बसा हुआ है, इसकी सारी बातें परदेसी राजा के हो रही है। तो जो संसार की अवस्था से यदि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ज्ञानी का वचन है कि धर्म क्रिया भी निष्फल हो जाएगी, क्योंकि मन में धर्म नहीं है, मन में भावना कुछ अलग है। धर्म को धर्म के तरीके से अपनाना चाहिए। संसार संसार के तरीके से चल रहा है तो भी हमें इतना समझना चाहिए कि ये संसार का तरीका कैसे सेट हो। भगवान ने कहा तुम दीक्षा लो, भगवान ने कहा तुम तप करो, भगवान ने कहा तुम त्याग करो, भगवान ने कहा तुम दान करो, भगवान ने कहा तुम ध्यान करो, भगवान ने क्या कहा, तू शुद्धि के आगे बढ़, पावक पणासनो।
क्या बोध दिया? पाप जो है वो तुझे पता होना चाहिए, क्योंकि वो पाप पता होगा ना तो उसमें पावर कम हो जाएगा। गलतियां जितनी भी पता चलेगी इतनी वो गलतियां कम हो जाएगी। जो अशुभ भाव है उसका फल निरंतर बढ़ता रहता है, पापों के द्वारा निरंतर बोझा बढ़ता रहता है। ऐसा पाप का फल तुम्हें जब पता चलेगा तो ऑटोमेटिकली वो पाप से मुक्त हो जाएंगे। धर्म का फल पता चला तो धर्म से जुड़ गए, पाप का फल पता चला तो पाप से मुक्त हो गए। संसार कैसे बढ़ा है, संसार बढ़ने की वजह कौन है, ये पता चला तो अंतर मन से वो फ्री हो जाएगा। एक व्यक्ति, वो ज्वेलरी की दुकान में, बड़ा शोरूम है, हाँ, अंदर करीबन 100 करोड़ की ज्वेलरी से कम नहीं है, और वो व्यक्ति वहाँ, उसका साल भर का उसका पगार 5 करोड़, 5 लाख के 50 लाख, कोई भी हो, 50 लाख की उसकी सैलरी है, उसको 50 लाख मिलेंगे ज्वेलरी के शोरूम में, सुबह 9 से शाम को 9 जाना है। वो मालिक है, मालिक है, उसे सारा काम करना है ना। वो एक दिन में भी 20 करोड़ की भी ज्वेलरी सेल करता है तो भी उसका अधिकार किसके ऊपर है? सिर्फ 50 लाख के ऊपर, यानी कि सैलरी जो है वही है। इसी तरह इस संसार में हम रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा ये संसार हमारा नहीं है। यदि ये संसार हमारा होता तो हम, हमारी तरह बहुत सारे लोग यहाँ ही रहते, अधिकार जमाते। तीर्थंकर खुद यहाँ से नहीं जाते देह छोड़कर, यहाँ पर हमारे उपकारी, हमारे वडील जो भी है वो यहाँ से छोड़ कर जाते ही नहीं। इसका मतलब हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसका नाम है अलिप्त भाव। संसार में रहने के बावजूद इस संसार की स्थिति से मुक्त होने का प्रयत्न चालू कर दिया। आज पार्श्वनाथ भगवान की अठम की आराधना